अस्सलामुअलैकुम आदाब। सबसे पहले किशनगंज की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट कर इजहार मोहब्बत पेश किया। मैं पिछले चंद दिनों से देख रहा हूं कि रहमत अली जैसे लोग पार्टी पर बेबुनियाद झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के नेता आदिल हसन साहब, इश्तियाक साहब ने पैसे लेकर अररिया में चुनाव न लड़ाए। तो मैं तुम्हें बतला दूं रहमत अली, ये बात तुम्हें आज क्यों याद आए? जब तुम पार्टी में थे उस वक्त तुम्हें क्यों नहीं याद आए? दूसरी बात, ये बात खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले मन से कहा था कि मैं तस्लीम उद्दीन साहब मरहूम सीमांचल गांधी की कुर्बानियों को देखते हुए अररिया में चुनाव न लड़ाने का फ़ैसला लिया हूँ। फिर इसमें बिहार यूनिट की नाम कहाँ से तुम घुस डाल रहे हो कि उन्होंने ये क्या वो किया, पैसे लेके टिकट ना दिए, ये किए वो किए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहे हैं तो उनसे बढ़ के कोई बिहार यूनिट है? दूसरी बात रहमत अली, पैसे की बात तुम कर रहे हो तो पूरे बिहार की टीम थी। मैं खुद युवा महासचिव प्रदेश बिहार वहाँ पे मौजूद था, महीनों तक वहाँ पे चुनाव कैंपेन किया। हमारे साथ हमारी टीम थी, बेगूसराय की टीम थी, दूसरे इलाके की मधुबनी, दरभंगा, मोतिहारी, ढाका, चंपारण, गया, जहानाबाद, रोहतास, सासाराम, भभुआ, भागलपुर, बांका की टीम, सारी टीम, मुंगेर की टीम, सारी टीम वहाँ पे लगी हुई थी। सारे लोग अपने खर्चे से थे, सब ने अपना खाकर चुनाव कैंपेन किया वहाँ पे। लेकिन तुमने तो अख्तर साहब से क्या कर, रेहान साहब के थ्रू 25,000 रुपये कैश भी लिए थे। उसके अलावा अख्तर साहब से क्या के, आदिल साहब से क्या कि तुमने दूसरे जगह से भी तुम्हारे पास उन्होंने पैसे भेजवाए QR कोड के माध्यम से, जिसका प्रूफ हमारे पास है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। फिर भी तुम इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे हो। और सबसे बड़ी झूठ तो तुम ये कह रहे हो, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला ले लिया कि मैं अररिया चुनाव न लड़ाऊंगा, फिर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो कि फलां साहब ने पैसे लेके टिकट न दिया। दूसरी झूठ यहाँ पे तुम साफ पकड़े जाते हो। तीसरी बात ये, तुम जब तेल चोरी के आरोप में जेल गए थे, 7 महीने जेल रहे हो, जेल से वापस आए, फिर भी यही आदिल हसन साहब, इश्तियाक साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने तुम्हें सुधरने का मौका दिया और वापस से तुम्हें अररिया का ज़िला अध्यक्ष बनाया था। लेकिन तुम फिर से एक बार अपनी मक्कारी की जाल बुनने में से बाज नहीं आए और तुमने फिर से मक्कारी की, धोखेबाजी की, जिस वजह से तुम्हें फिर से पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ जाने पर पार्टी से निकाला गया। आखिर जो आदमी, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जो आदमी तेल चोरी के आरोपी हो, धर्म परिवर्तन जैसे संघन मामले का आरोपी हो, वैसा आदमी किसी दूसरे पर किसी ऐसे शख्स पे आरोप लगाए जो पूरे बिहार में घूम कर पार्टी को मजबूत कर रहे होते हैं, पूरे मेंबरशिप ड्राइव करते हैं, पूरे बिहार के इलाके में कहीं भी जुल्म होता है उसके खिलाफ पहुंचते हैं और बोलते हैं। उनके खिलाफ तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, चप्पू से इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उन्होंने पैसे ले लिए, ये किए। रहमत अली, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अररिया का जिला अध्यक्ष का तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी, तुमने कितने मेंबरशिप ड्राइव चलाए वहाँ पे, कितने मेंबर बनाए अररिया में, तुम बतलाओगे? तुमने सिर्फ पार्टी को कमज़ोर करने का और बदनाम करने का काम किया है। यही लोग थे जो तुम्हें वापस जिला अध्यक्ष बनाया था, इन्होंने ही, ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम बाज नहीं आए। सारे लोग बिहार के कार्यकर्ता तुम्हारा विरोध कर रहे थे कि ये तेल चोर को पार्टी ने फिर से क्यों जिला अध्यक्ष बनाया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें सुधरने का मौका इन लोगों ने दिया, लेकिन तुम बाज नहीं आए। आज फिर तुम उसी हरकत पे कायम हो, वापस से उसी हरकत पे कायम हो। मैं सब समझता हूँ तुम किस दलाल के इशारे पे ये काम कर रहे हो। मुझे पता है किसी से अगर तुम्हारी डील है, कोई तुम्हारा अगर उस्ताद है, अगर वो तुम्हें कहता है कि तुम उसके स्कूल में बच्चे दो, तो तुम अररिया पूरे ज़िले से बच्चे को भेजो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन खबरदार, जो तुमने किसी ऐसे शख्स पे जो पार्टी का वफादार है, उस पर, कार्यकर्ता पे, नेताओं पे तुमने अगर आवाज़ उठाई और तुमने गलत ढंग से आवाज़ उठाई और गलत इल्ज़ाम लगाया, तो ये कोई एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा इस इल्ज़ाम को, और तुम्हारा हर एक सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है और देगा भी। अगर तुमने जो पैसे QR कोड से मंगाए हैं, से पार्टी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं, तुमने जो गाड़ी के पेट्रोल के लिए जो पैसे पार्टी से लिए हैं, उसका सारा सबूत है। तुम अगर कहोगे तो मैं तुम्हें भेजने के लिए तैयार हूँ, सारा सबूत मैं तुम्हें दूँगा। तुमने पार्टी के से कितने पैसे लिए हैं और कब पैसे लिए हैं, सारे प्रूफ मैं दूँगा। तुम्हें अपने उस्ताद को खुश करना है, बिल्कुल तुम खुश करो। तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है पोठिया की, तुम घूम रहे होते हो ठाकुरगंज बहादुरगंज में। आखिर तुम बताओ, पोठिया और 82 में कम वोट क्यों आए?
सीमांचल के प्रभारी थे, उनसे क्या तुमने कभी पूछा? वो सालों से सीमांचल के प्रभारी रहे, सीमांचल में इतने कम वोट क्यों आए? तुमने नहीं पूछा, क्योंकि तुम सिर्फ दलाली कर रहे हो। किसी एक दो शख्स के लिए तुम दलाली करते आ रहे हो, तुम उसी के लिए दलाली करोगे। बिल्कुल, तुम जैसे लोगों को अगर दलाली अच्छी लगती है तो करो, ये तुम्हारा अपना निजी मामला है। लेकिन खबरदार, जो तुमने पार्टी के किसी भी वफादार लोगों पे आवाज़ उठाई तो इसका हर एक सवाल का जवाब तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।